नमस्कार। झारखंड में राज्यसभा के लिए वोटिंग होती हुई नजर आ रही है क्योंकि सुबह 9 बजे से ये वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया जो शाम 4 बजे तक जो है यहाँ वोटिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी 4 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। तो मिला जुला कर काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है तमाम विधायक जो हैं, क्योंकि अपनी अपनी तरफ से लगातार इस बात को लेकर विश्वास है कि वो सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। तो दूसरा पक्ष कहता है वो सीटें जीतते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें झारखंड में हैं, लेकिन प्रत्याशी यहां पर 3 दिखाई पड़ते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक प्रत्याशी जो जेएमएम की तरफ से है, बैद्यनाथ राम, उनकी जीत लगभग कंफर्म मानी जा रही है, क्योंकि 34 सीटें जेएमएम के पास है। ऐसे में दूसरा मुकाबला जो है वो बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी वर्सेस कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रणब झा, उनके बीच में यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। और वोट लगातार सुबह से पड़ रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने मत का प्रयोग यहां पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं और तमाम जो दल हैं यहां पर वो अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से किलेबंदी की गई, जिस तरह से घेराबंदी की गई झारखंड के अंदर और खासकर बीजेपी खेमे में, तो हर कोई ये देखकर हैरान था कि भाई आखिर बीजेपी क्यों इस तमाम चीजों में पड़ी हुई है। क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी को जो है खेल बदलना आता है, उनको अपने पाले में जीत दर्ज करना आता है। इसी के तहत लगातार यहां पर यह कहा जा रहा था कि क्या जो बीजेपी है, जिनके यहां पर मिला जुला कर देखा जाए तो 24 एमएलए हैं, क्या यहां पर परिमल नाथवानी को जीत दिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस बात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ी थी। जब चंपई सोरेन से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई हम जीत दर्ज करेंगे लेकिन सेंधमारी नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए, जब सेंधमारी नहीं करेंगे तो आखिर जीत दर्ज कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो 56 का आंकड़ा जो है वो महागठबंधन के पास है और दोनों सीटें जीतने के लिए इतने ही विधायकों की जरूरत है। अगर हम 81 सदस्य वाली झारखंड विधानसभा पे नजर डालें तो यहां पर 34 जो हैं वो विधायक जेएमएम के नजर आते हैं, 16 जो है कांग्रेस पार्टी के नजर आते हैं। बीजेपी को मिलाकर देखा जाए जिसमें 2-3 दल उनके साथ में शामिल हैं, यानी एनडीए कुनबे के पास में 24 एमएलए नजर आते हैं। और इसी तरह से मिला जुलाकर ये आंकड़ा बन जाता है 81 का, और इसमें 56 जो हैं ये महागठबंधन के साथ में दिखाई पड़ते हैं। यानी अगर एक सीट पे 28 वोट की जरूरत है तो महागठबंधन के पास में आंकड़ा जो है वो पूरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके पास में 56 है और दोनों सीटों को जीतने के लिए 56 विधायकों की ही जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी विधायक का जो जो मतदान करता है अगर वो खराब हो जाता, रद्द कर दिया जाता है तो उसमें क्या होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो गई उसमें क्या होगा। क्या कोई विधायक पाला बदलता हुआ नजर आता है, उस कंडीशन में क्या होगा। क्योंकि लगातार झारखंड के अंदर इस बात को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हैं कि आखिर दूसरी सीट जो है वो किसके खाते में जाती हुई दिखाई पड़ेगी। क्रॉस वोटिंग के बारे में लगातार जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे हैं कि संभावना इसको लेकर बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी को के जो समर्थित प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी, उनको जीत के लिए 28 वोट चाहिए। और ऐसे में 24 तो बीजेपी के पास हैं, यानी उनके साथ में जेडीयू के एक सीट है, एक लोजपा की सीट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक जो है वो आंसू की सीट है और 24 ये सीटें बन जाती हैं। और जयराम महतो की सीट के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी एनडीए के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो ऐसे में ये 25 सीटों का आंकड़ा बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 वोट चाहिए। तो क्या यहाँ पर जो 3 विधायक हैं महागठबंधन के, क्या बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस बात की संभावनाएं लगातार जो है दर्ज की जा रही हैं, क्योंकि एनडीए को देखा जाए तो एनडीए कुनबे में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तमाम जो विधायक हैं वो उनकी तरफ ही दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि 2 दिन से जो बीजेपी और उनके समर्थित विधायक हैं, जो उनके साथ में जो दल हैं उनके विधायक हैं, वो होटल में ठहर जाते हैं, 2 दिन तक रहते हैं होटल में। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि क्या एनडीए कुनबे को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। इसी मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यही बात कहते हुए नजर आए कि भाई बीजेपी जो है वो अपने विधायकों को एक होटल में इसलिए बंद कर रही है क्योंकि विश्वास उनको है नहीं। और बीजेपी की जब लास्ट मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भी तकरीबन 6-7 विधायक नहीं आए थे। तो ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि क्या
आपस में कोई बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बंधु तिर्की जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कल वो ये बात कहते हुए नजर आए कि ना सिर्फ विधायक बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। तो क्या मिला जुला कर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और तमाम जो उनके साथी दल हैं उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। हालांकि शाम होते होते अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से रेडिशन ब्लू में जो एनडीए के तमाम एमएलए ठहरे हुए थे, उस बात को लेकर ये कहा गया कि क्या संख्या को लेकर कहीं एनडीए कुनबे में कोई दरार दिखाई पड़ती है, क्या संख्या को लेकर एनडीए विधायकों में आपस में कोई मतभेद दिखाई पड़ता है। क्योंकि यह भी कहा गया कि जिस तरीके से परिमल नाथवानी को समर्थन करने का ऐलान किया गया, उसके बाद कई बीजेपी जो विधायक थे वो यहां पर नाराज होते हुए नजर आए। ये भी कहा गया कि जो सहयोगी दल हैं वो भी इस बात पर सहमत नहीं थे कि किसी को इस तरह समर्थन किया जाए, क्योंकि जब समर्थन ही करना था तो अपना ही कोई प्रत्याशी क्यों नहीं उतार दिया जाता। इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं भी हुई, लेकिन अब ये चर्चाएं बहुत पीछे छूट चुकी हैं। आज जो है वोट का दिन है और परिणाम का दिन है, तो ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरफ ये चुनाव जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरफ ये कह सकते हैं जीत का जो मामला है वो दिखाई पड़ेगा। क्योंकि 3 लोग यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से जेएमएम की तरफ से बैद्यनाथ राम है, कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा हैं और बीजेपी की तरफ से यानी उनके समर्थित अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो उनकी तरफ से परिमल नाथवानी है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 2-3 कह सकते हैं वोटों का अंतर दिखाई पड़ रहा है हार जीत में। अगर ये वोट यहां से वहां हुए तो बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के पास में 10 वोट कम थे, लेकिन ऐन वक्त पे जो मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की तरफ से मैदान में थी, उनका पर्चा रद्द हो जाता है और बीजेपी को तीसरी सीट भी 10 कह सकते हैं विधायक कम होने के बावजूद भी उनको वो सीट मिल जाती है। तो इस तरह से लगातार देखा जाता है कि बीजेपी जहां पर संभावनाएं ना के बराबर होती है वहां पर भी जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ती है। अब जबकि लगातार झारखंड के में मतदान हो रहा है राज्यसभा की 2 सीटों के लिए, लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो एमएम के विधायक हैं और तमाम दलों के जो विधायक हैं वो अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार शांतिपूर्वक कि मतदान चलता हुआ दिखाई पड़ता है। और जैसा हमने आपको बताया कि मतदान प्रक्रिया के लिए दोनों ही दलों में जिस तरह से मॉक पोल को किया गया, यानी कि जो चुनाव डालने के लिए मतदान प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसको समझने का प्रयास किया गया। और जब कांग्रेसी पार्टी और जेएमएम की तरफ से प्रक्रिया अपनाई गई तो दोनों में से किसी का भी यानी महागठबंधन में से किसी का भी वोट उस समय रद्द नहीं हुआ, यानी कि उनको पूरी तरीके से बताया गया कि चुनाव कैसे करना है। वहीं बीजेपी और तमाम जो उनके साथी दलों के सदस्य हैं उनको भी मॉक पोल के जरिए बताया गया कि किस तरह से वोट करना है। तो ऐसे में लगभग संभावना ना के बराबर नजर आती है कि यहाँ पर कोई वोट जो है वो रद्द होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूसरा सवाल इसमें निकल कर आता है कि चलिए वोट रद्द नहीं होगा, लेकिन क्या कोई विधायक अपना पाला बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या कोई विधायक जो है अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी इस बात का लगातार जो है कहा गया, बयान दिया गया कि जो सत्ताधारी खेमा है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं और वो अपना पाला बदल के इधर आ सकते हैं, ये बात कही गई। वहीं जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं, वो जो विधायक हैं वो यहाँ पर खफा दिखाई पड़ते हैं और इसी मकसद के तहत यहाँ पर उन्होंने इस तरह से जो है अपना दूसरा प्रत्याशी उतारा है। फिलहाल मिला जुला कर आज जिस तरह से पूरा प्रोसेस चलता हुआ दिखाई पड़ता है, मतदान होता हुआ नजर आता है, शाम तक इसको लेकर रिजल्ट लगभग कंफर्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि आखिर जो सीटें हैं वो कौन जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। जेएमएम के पक्ष में 1 सीट जाती है और दूसरी सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है, या बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी वो यहां पर चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार ये बयानबाजी हुई कि लोग हमारी तरफ हैं, लोग हमारी तरफ हैं, हमें जो है जो वोट मिल सकते हैं। दूसरा पक्ष कहता है हमें वोट मिल सकते हैं। अब ऐसे में जो प्रत्याशी हैं जो अपने में जीत के दावे कर रहे हैं, उनका दावा कितना पुख्ता साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है, कितना मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है,
और जो किलेबंदी की गई थी, जो एक तरीके से अपने विधायकों पर नजर रखी गई थी, वो कितना यहाँ पर कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पर कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं, अगर वो जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, तो ये माना जाएगा कि बीजेपी ने तमाम तिकड़म तो भिड़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जीत की जो उम्मीद थी वो उम्मीद टूटती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अगर बीजेपी समर्थित यहाँ पर परिमल नाथवानी अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई हैरानी और दो राय नहीं होगी कि यहाँ कांग्रेस की पार्टी या उनके साथ में जो दल हैं वो अपने विधायकों के ऊपर काबू नहीं रख पाए, अंकुश नहीं रख पाए। और अगर इस तरह की चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने हरियाणा में देखा, बिहार में देखा और भी तमाम जगह पर देखा, जहां कांग्रेसी विधायकों ने अपना पाला बदलते हुए दूसरे दलों के पक्ष में जाकर मतदान कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, जहां पर सपा के विधायकों ने भी बीजेपी के पक्ष में समर्थन कर दिया था। तो क्या यहां पर भी कोई ऐसी संभावना बन सकती है? क्योंकि लगातार चुनाव का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगातार चुनाव हो रहा है और लगातार यहाँ पर जो भी प्रत्याशी हैं जिस तरह से अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वो 5 बजे के बाद यहाँ पर लगभग कंफर्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 9 बजे से 4 बजे तक जो है वोटिंग का समय है, इस समय मतदान होगा और 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और मतगणना क्योंकि बहुत बड़ी मतगणना नहीं है, 80-81 वोटों की मतगणना है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में ये रिजल्ट जो है वो सामने आ जाना चाहिए। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो सियासी माहौल है झारखंड का, वो यहाँ पर अब गर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसका पारा जो है यहाँ पर हाई होता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरफ ये जो है रुझान जाता हुआ नजर आता है? क्या आपको लगता है कि दोनों सीटों पर किसकी जीत दर्ज होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या एक सीट पर जेएमएम तो लगभग पक्की सीट लगती है, और दूसरी सीट की बात करें तो यहाँ पर क्या कांग्रेस पार्टी के प्रणव झा चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे, या परिमल नाथवानी जो निर्दलीय के रूप में तीसरी बार यहां से चुनाव जीतते हुए दिखाई देंगे? तो अभी संभावना का जो बाजार है वो काफी ज्यादा गर्म दिखाई पड़ता है, काफी ज्यादा उसको लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आती हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या झारखंड में कोई बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, या यहां पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी आराम से जो है सीटें जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे, और क्या उनके पक्ष में बीजेपी की तरफ से भी कुछ वोट पड़ सकते हैं? क्योंकि इस बात को लेकर लगातार दावे किए गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।